पूजा पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 40 साल पुरानी विष्णु निवास चाल के 36 परिवारों को न्याय दिलाने जनसेवक गोपाल शेट्टी उतरे मैदान में। प्रशासन और दावनकर बिल्डर की मिली भगत के खिलाफ छेड़ा आंदोलन। मुंबई बोरीवली पश्चिम के RM भट्ट मार्ग स्थित 40 साल पुरानी विष्णु निवास चाल के 36 किराएदारों को बेघर करने की साजिश के खिलाफ उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद और या तो वर्तमान में जनसेवक नाम से मशहूर और लोकप्रिय नेता गोपाल शेट्टी ने एक साहसिक कदम उठाया। विष्णु निवास चाल को C1 श्रेणी में वर्गीकृत कर BMC अधिकारियों ने दावनकर बिल्डर के दबाव में 3 दिसंबर 2024 को सुबह चाल का पानी का कनेक्शन काट दिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। गोपाल शेट्टी ने तुरंत इस अन्याय के खिलाफ बोरीवली पुलिस स्टेशन और मनपा के आर मध्य विभाग की सहायक आयुक्त संध्या नांदेड़कर के कार्यालय का घेराव कर बिल्डर और प्रशासन की मिली भगत को उजागर किया। गोपाल शेट्टी ने आरोप लगाया कि दावनकर बिल्डर करीब किराएदारों को जबरन घर से बेघर करने की कोशिश कर रहा है और भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर अदालत की अवमानना कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही वे वर्तमान में ना ही कोई नगर सेवक, आमदार, सांसद या कोई भी जनप्रतिनिधि के पद पर नहीं है, लेकिन वे अपने अंतिम सांस तक विष्णु निवास चाल के निवासियों को घर से बेघर होने नहीं देंगे। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने स्पष्ट किया कि मामला अदालत में विचाराधीन होने के बावजूद पानी और बिजली काटना एक गंभीर अपराध है। लगभग 4 से 5 घंटे के आंदोलन और घेराव के बाद सहायक आयुक्त और बोरीवली पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बिल्डर को तलब किया। गोपाल शेट्टी ने अपनी सख्त मांग रखते हुए बिल्डर से लिखित में आश्वासन लिया कि जब तक अदालत में मामला लंबित है तब तक किराएदारों के घर की बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। इसके साथ ही बिल्डर को यह भी लिखकर देना पड़ेगा कि जब तक किराएदारों के साथ एग्रीमेंट कर उनका किराया और निर्माण की समय सीमा तय नहीं की जाएगी तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। स्थानीय लोगों ने गोपाल शेट्टी के प्रयासों के लिए उनका दिल से आभार प्रकट किया। वे कई घंटे तक पुलिस स्टेशन और BMC कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे। जब बिल्डर ने लिखित में आश्वासन दिया और चाल का पानी कनेक्शन फिर से जोड़ा गया तो लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए गोपाल शेट्टी जिंदाबाद के नारे लगाए और जमकर पटाखे फोड़े। विष्णु निवास चाल के निवासियों ने इस बड़ी जीत पर गोपाल शेट्टी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर गोपाल शेट्टी ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि भविष्य में बिल्डरों को तभी निर्माण कार्य के लिए हरी झंडी दी जाए जब वे निवासियों को एग्रीमेंट के तहत किराया देने और निर्माण कार्य की समय सीमा सुनिश्चित करने का वादा लिखित में करें। गोपाल शेट्टी के इस साहसिक कदम ने न केवल विष्णु निवास चाल के 36 परिवारों को न्याय दिलाया बल्कि आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए उनकी सच्ची जनसेवक की छवि को और मजबूत किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले पर पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी और उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। परंतु कोणीच लक्ष देत नाही आणि म्हणून कोणीच लक्ष देत नाही म्हणून मला लक्ष द्यावं लागतं, कारण मला 33 वर्ष लोकांनी मतदान केलं आहे। आज मी खासदार नसतो तरी माझी जबाबदारी होती अशा लोकांच्या संकटाच्या खाली त्यांच्या पाठीशी उभं राहणं। मी आजही उभा आहे, उद्याही राहणार आणि ज्या ज्या वेळी बोरीवलीतल्या लोकांवरती संकट येईल त्या त्यावेळी मी बोरीवलीतल्या लोक। गोपाल शेट्टी साहब, आज क्या वजह से आप पहुंचे, इसका पूरा विवरण बताइए। ऐसा है कि बोरीवली में एक दावनकर चाल है, ग्राउंड +1 की चाली है, उसको डिलेपेटेड डिक्लेयर कर दिया बिल्डर ने महानगर पालिका के लोगों को हाथ में लेकर, और उसका पानी काटने के लिए 10 दिन के पहले गए थे तब लोगों ने विरोध किया। ये मामला कोर्ट में है, 12 तारीख को डेट है, उसके बावजूद भी आज फिर वापस पुलिस का प्रोटेक्शन लेकर वहाँ पर पानी काटने के लिए गए। लोगों ने विरोध किया। आप देखेंगे 1-1 साल का बच्चे को लेकर लोग यहाँ पर बैठे हैं, और ये सारे लोगों को जब पुलिस में लेकर आया तो पुलिस स्टेशन के लोगों ने गेट यहाँ पर बंद किया, तो दावनकर चाली के लोग यहाँ पर बैठ गए गेट पर, और मैं आकर देखा ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो एक जनप्रतिनिधि के नाते, भले मैं माजी जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं भी यहाँ पर बैठा। अब हमारे DCP साहब यहाँ पर आए, उनका बड़प्पन है कि वो ऊपर से नीचे मुझे यहाँ पर मिलने के लिए आए, और उनका कहना है कि हम सारे लोग मिलकर म्यूनसिपालिटी में जाएंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे। तो अभी हम सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं। पोलीस स्टेशन नंतर तुम्ही BMC मध्ये तासभर बसलो होता, काय विषय होता सर, काय मागणी होती? दावनकर चालीच्या बाबतीत आपण 4 दिवसापूर्वी ज्यावेळी पाणी कापायला आले होते त्यावेळी आपण लोकांनी विरोध केला, नंतर ते परत गेले। त्या दिवशी कोर्टात सुनावणी होती। कोर्टाने त्या दिवशी सुनावणी करताना महापालिकेला रिप्लाय करायला सांगितलं। भाडेकरूंचा मागणी होतं की आमचा लाईट आणि पाणी कापू नका, आमचं म्हणणं ऐकून घ्या, आणि कोर्टाने ते मान्य केलं। आणि कोर्टाने आता 11 तारखेला परत सुनावणीसाठी ठेवलं आहे आणि महापालिकेला सांगितलं तुम्ही तुमचं म्हणणं मांडा म्हणून।
आता ते 11 तारखेच्या अगोदरच महापालिकेने आज परत लाईट आणि पाणी कापायला गेले. लोकांनी विरोध केला. मला कळलं, मी सुद्धा आलो आणि असिस्टंट म्युन्सिपल कमिशनर संध्या नांदेडकरला आम्ही कोर्टाने जे लिहिलेलं आहे त्याचा 29 तारखेला सर्व कागद इथे थप्पा मारून घेतलेला आहे. ते कागद त्या लोकांनी बघितले नाही. म्हणजे कोर्टाचा अवमान्य मानला आहे लोकशाहीचा. लोक मतदान करतात आणि मतदान केल्यानंतर नगरसेवक, आमदार, खासदार, सरकार या सर्व लोकांनी सामान्य माणसाच्या पाठीशी उभं राहायला पाहिजे. त्याच्यात पोलीसही आलं आहे आणि महापालिकेकडे आजही अशा प्रकारचा कुठलाही SOP नाही आहे, नियम नाही आहे. एखादी खाजगी प्रॉपर्टी तुम्ही तोडत असताना त्या जमिनीचा मालकाला बोलून त्या भाडेकरूंना जागा कुठे देणार, त्यांना भाडा किती देणार, ह्या सर्व गोष्टीचा उहापोह झाल्याशिवाय, कुठल्याही पेपरवरती लिखाण झाल्याशिवाय अशा प्रकारे तोडणं हे बरोबर नाही आहे. आणि म्हणून जोपर्यंत ह्याचा सोक्ष होत नाही तोपर्यंत मी इकडनं न जाण्याचा निर्णय केलेला आहे. मी पोलिसांना सांगितलं मला तुम्ही अरेस्ट करा, मी कोर्टाच्या समोर माझं सर्व म्हणणं मांडीन आणि ह्याचा कुठेतरी एक मार्ग निघेल. आता ह्याचा मार्ग निघणार नाही. आज उत्तर मुंबईमध्ये कमीत कमी 60-70 इमारती तुटल्या आहेत. हजारो लोक बेघर झालेले आहेत. म्हणजे किती मोठा विषय आहे हा. आणि म्हणून माझी तब्येत बरोबर नसतानाही मी हे सर्व ह्यासाठी करतो का ह्याला कुठेतरी आपल्याला वाचा फोडायची आहे. आणि मी मग TV9 आणि बाकी सर्व मीडियाचा मनापासून धन्यवाद देतो. तुम्ही हा विषय मुंबई शहरातल्या लोकांपर्यंत पोहोचवलेला आहे आणि मी तुम्हाला या गोष्टीची खात्री देतो ह्याच्यातून नक्की मी मार्ग काढणार. 5 तारखेला शपथविधी झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसजी, एकनाथ शिंदेजींना सांगून जे कायद्यामध्ये आपल्याला बदल करायचे ते बदलही करावे लागेल. येणाऱ्या काळामध्ये कुठलाही घर, बिल्डिंग, इमारत तोडण्यापूर्वी त्या जमिनीच्या मालकांनी त्या सर्व भाडेकरूंना राहण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. अशा प्रकारची मी व्यवस्था उभी करणार आहे येणाऱ्या काळामध्ये. जर कोणी आम नागरिक चूक करतात तर BMCचे अधिकारी लगेच त्यांच्यावर कारवाई करतात. तर या प्रकरणामध्ये 2दा नाही 3दा BMCकडून चूक झाला आहे. BMCवर आतापर्यंत काय जे महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगरानी जे एक चांगले ऑफिसर आहेत, मी ऑन रेकॉर्ड सांगतो. परंतु हा प्रकरण इतक्या दिवसापासून चाललेलं असताना, मीडियामध्ये चाललेलं असताना जर भूषण गगरानी जी या गोष्टीचा जर नोंद घेत नसतील तर मग मला त्यांच्यावरती घसरावं लागेल. कारण मी काम करत असताना मी कुठल्याही आयुक्तांकडे किंवा कोणाकडेही जाऊन चुकीचं काम करण्यासाठी कधी मी बोलत नाही आहे. मी सर्व जे काम असतो ते कायदेशीर करत असतो आणि म्हणून एक ऑफिसर आहेत, ते कमिशनर आहेत, त्याचा सन्मान राखणं हे माझं कर्तव्य आहे. मी कालही राखत होतो, आजही राखतोय, उद्याही राखीन. परंतु त्याला एक मर्यादा आहे. ते जर मर्यादा भूषण गगरानीजींनी ओलांडलं तर मग मला त्यांच्यावरती पण घसरावं लागेल. कारण ते एक आयुक्त आहेत. त्यांनी ताबडतोब उपायुक्त भाग्यश्री कपासे आणि सहाय्यक आयुक्त संध्या नांदेडकर यांच्यावरती ताबडतोब त्यांनी कारवाई केली पाहिजे. या एका केसवरती ताबडतोब त्यांना सस्पेंड केलं पाहिजे. अशा प्रकारची मी मागणी करतो. तुम्ही देवेंद्र फडणवीसकडे भेट घेणार का हा विषय घेऊन? नक्की भेट देणार. परंतु आता मी भेट घेण्यासाठी मला पोलीस अटक करतील का काय होईल ते मी असिस्टंट म्युन्सिपल कमिशनरने सांगितलं तुम्ही मला लिहून द्या. बघा कोर्टात केस सुनावणी सुरू असली तरी कोर्टाने स्टे दिले नाही आहे म्हणून आम्ही पाणी कापलं. मी जातो. आता तेही ते लिहून द्यायला तयार नाहीत. जर त्यांनी लिहून दिलं तर मी जाईन, लिहून नहीं दिला तर मैं म्यूनसिपालिटी ऑफिस छोड़णार नहीं दिया, वापस चले गए। उस दिन कोर्ट में सुनावनी हो रही थी और कोर्ट ने उस दिन महानगर पालिका को कहा कि भाई इनका पानी और लाइट क्यों नहीं काटना चाहिए, इनकी डिमांड है भाड़ेकरों का, तो आप हमको इसके बारे में लिखित दीजिए। और ये लिखित देने के लिए 11 तारीख तक का समय दिया है और आज तारीख है 3, 8 दिन का समय है और इन्होंने कोर्ट को किसी भी प्रकार का लिखित न देते हुए आज वापस पानी और लाइट काटने के लिए गए और फिर वापस आज लोगों ने उसका विरोध किया। मुझे जानकारी मिली, मैं भी यहाँ पर आया, हम पुलिस चौकी में गए, पुलिस के स्टेशन का दरवाज़ा बंद किया तो फिर हम लोग रास्ते पे बैठे, फिर पुलिस ने अपनी गलती मान ली, फिर हम म्यूनसिपालिटी में अभी आए हैं। हम संध्या नांदेड़कर को ये कहते हैं कि भाई कोर्ट ने जब 11 तारीख को तुमको लिखित मांगा है तो तुमने उसके पहले पानी क्यों काटा। तो संध्या नांदेड़कर का कहना यह है कि हमको कोर्ट ने स्टे नहीं दिया उसके ऊपर, इसलिए हमने पानी का कनेक्शन काट दिया। तो हमने उनको कहा कि ठीक है आप ये हमको लिखकर एक लेटर दे दो कि कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है इसलिए हमने पानी का कनेक्शन काट दिया, तो मैं कल कोर्ट में जाकर बता दूंगा। लेकिन वो लिखकर देने को भी तैयार नहीं है अभी।
और जब तक वो लिख कर नहीं देती है तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इस प्रकार का निर्णय हम सब लोगों ने मिलकर लिया। बार बार बीएमसी की तरफ से इस तरह की गलतियां दोहराई जा रही है। अगर एक आम नागरिक गलती करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, लेकिन बीएमसी वाले गलती करें तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है? अब ये सिस्टम का ढिलाईपन कहना चाहूँगा कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम भी अभी इतनी ढीली हो गई है और जो दबाव इस प्रकार के अधिकारियों के ऊपर आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। अब उनको लगता है गोपाल शेट्टी अभी नगर सेवक भी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, ये कर करके क्या करेगा, ऐसा उनका अगर सोच होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये लोकशाही ने दी हुई ताकत कितनी है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो संविधान जो घटना है उसमें कितना ताकत है, ये मैं संजय नांदेड़कर और भाग्यश्री कपासी को दिखाऊंगा आने वाले दिनों में। देवेंद्र फडणवीस साहब या बीएमसी कमिश्नर से भी मुलाकात करेंगे क्या? निश्चित करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कमिश्नर है तो उनके जानकारी में सारी बातों को लाकर उनको देना पड़ेगा। हमने लिखित दिया है, मैंने उनको भेजा है, लिखित मैंने उनको भेजा है। ये पर्टिकुलर गावनकर चाली का विषय भी मैंने उनको लिखित भेजा है और फिर एक बार मिलने की आवश्यकता पड़ी तो हम मिलेंगे भी उनको। और मैं इस बात की आपको बहुत बड़ी बात नहीं कहता हूँ, कमिश्नर ने अगर बहुत प्रामाणिकता से इस विषय पर ध्यान दिया तो ये ऑफिसर सस्पेंड पक्का होता है। मगर उस चाली के ऊपर ही इतना इन लोगों का दबाव क्यों है? ये लोग क्यों बार बार ऐसा कर रहे हैं? और मूलभूत सुविधा जो होता है, जो पानी होता है, लाइट होती है, इससे वंचित कर रहे हैं। इसमें उस चाली पर क्या कारण? अभी वो क्या कारण है, वो कारण ढूंढने लिए तो मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ ना। अब कारण क्या है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन कुछ बातों का सबूत अपने हाथ में नहीं होता है। तो जब तक तो कुछ बातें कहना ये उचित नहीं है, तो इंक्वायरी में सब आ जाएगा, इंक्वायरी में आ जाएगा। तो कमिश्नर पूछ सकते हैं ना क्यों इतना इसके पीछे पड़े हो आप, उसके पीछे क्या कारण है, तो सारी बातें आ जाएगी ना, साफ रेकॉर्ड पर आ जाएगी। गरीब लोकांच्या जीत झाली कुठे काय? नक्कीच आज एक खूप चांगला मोठा काम झाला। मी गावनकर चालीतल्या सर्व महिलांना विशेष करून धन्यवाद देईन। आणि छोटी जी मुलगी होती एक 1.5-2 महिन्याच्या मुलाला घेऊन बाळ या मुलाला घेऊन या बाईंनी आंदोलन केलं, या मुलांना घेऊन, आणि लढल्यानंतर कसा विजय आपल्याला प्राप्त होते त्याचा हा उदाहरण म्हणावं लागेल। आणि 5-6 तासाच्या संघर्षानंतर महापालिकेने हे मान्य केलं की आमच्याकडनं चूक झाली। कारण परवा कोर्टामध्ये ज्यावेळी आर्ग्युमेंट झाला तर कोर्टाने महानगरपालिकेला सांगितलं बाबा ह्यांचा पाणी आणि लाईट कापू नये अशा ह्यांचा मागणी आहे, तर तुम्ही तुमचा लिखित सबमिट करा म्हणून। आणि त्यासाठी 11 तारीख दिली आहे कोर्टाने। 11 तारीख दिलेलं असताना आज 3 तारखेला परत मुंबई महानगरपालिकेच्या लोकांनी येऊन पाणी कापणं हे कोर्टाचं सुद्धा त्यांनी अवमानना केलं आहे। परंतु आज बिल्डर गावनकर सुद्धा स्वतः महापालिकेच्या ऑफिसमध्ये आले, त्यांनी महापालिकेला लिखित दिलं की मी 15 दिवसामध्ये सर्वांना ॲग्रीमेंट करून देतो, सर्वांना भाडे देतो, आणि तोपर्यंत तुम्ही पाणी आणि लाईटचा कापू नका आणि कापलेलं पाणी पुन्हा जोडणा करून द्या, अशा प्रकारची त्यांनी विनंती केली। मुंबई महानगरपालिकेने ते मान्य केलं आणि म्हणून एक खूप संघर्षमयी लढाईचा पहिला टप्पा आता संपला असं म्हणावं लागेल। मी TV9 आणि बाकी सर्व मीडियाच्या लोकांनी ज्या लोकांनी ह्या विषयाला वाचा फोडलं त्यांनाही मनापासून मी धन्यवाद देतो। मुंबई शहरासाठी आम्ही एक नवीन आता पायंडा घालणार आहे। मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि एकनाथ शिंदेजींना भेटणार। महानगरपालिकेच्या त्या जमीन मालकांनी त्यांना भाडा आणि ॲग्रीमेंट करून दिल्यानंतरच त्यांना बेघर केलं पाहिजे, अशा प्रकारचा आपण कायदा करूया, अशा प्रकारचा कायदा करूया। आणि जोपर्यंत हे कायदा होत नाही तोपर्यंत माझा आवाज जे कोणी ऐकत असतील, शेवटी तुमची लढाई तुम्हाला लढावी लागेल। तुम्ही लढण्यासाठी जर रस्त्यावर उतरलात तर मग नगरसेवकसुद्धा धावत येणार, आमदारसुद्धा धावत येणार, खासदारसुद्धा धावत येणार, आणि म्हणून हे आपल्याला करावं लागेल। शेवटी आपण निवडणुका करतो लोकांना न्याय देण्यासाठी, आणि मी नेहमी सांगत असतो एक मतदार ज्यावेळी मतदान करतो तर त्याला महानगरपालिकेचा अधिकारी, शासकीय अधिकारी, पोलीस आणि जनप्रतिनिधी हे चारही लोकांनी त्याला मदत केला पाहिजे, म्हणून तो मतदान करतो, आणि हे आपण येणाऱ्या काळामध्ये सिद्ध करून दाखवूया। मी पुन्हा एकदा गावनकर चालीतले सर्व विशेष करून महिला भगिनींचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि ह्या ताईंना विशेष धन्यवाद देतो की ह्या छोट्या मुलाला घेऊन तिने आज आंदोलन केलं, स्वतःचा जीव लावून टाकला एकदम। शेवटी माणसाचा एक छोटासा घर असतो, प्रॉपर्टी काय सामान्य माणसांकडे एक स्वतःचा 150-200 फुटाचा घर आहे, आणि तो घरच जर आपल्याकडनं गेलं तर कुठे कसा काय जगायचा हा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांच्या समोर आहे। आणि एक खूप मोठी लढाई आज आपण जिंकली
त्याबद्दल मी स्वतः समाधान व्यक्त करतो. मी परमेश्वराचरणी प्रार्थना करतो का अशाच प्रकारची मला परमेश्वरांनी बुद्धी देव लोकांच्या अडीअडचण्यासाठी धावत जाण्यासाठी, आणि आपण संघर्ष केला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला यश प्राप्त होतो. त्याचं आज जिवंत उदाहरण आहे. सर, आज बीएमसी ने पानी कनेक्शन काट दिया था. सारी बातें मीडिया के सामने हमने लाकर दिया था. जिस दिन हमने आंदोलन किया उस दिन भी कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, और गावनकर चाली के लोगों ने कोर्ट में कहा कि हमारी सुनवाई करो, और जब तक हमारे पानी और लाइट नहीं काटना चाहिए. कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए महानगर पालिका को ये कहा कि भाई इनका पानी और लाइट नहीं काटना चाहिए, इस प्रकार की इनकी मांग है, तो आप अपना जो भी कहना हो लिखित दीजिए. और लिखित देने के लिए कोर्ट ने 11 तारीख का डेट रखा है, और 11 तारीख का डेट होते हुए भी आज मुंबई महानगर पालिका के लोग फिर एक बार यहाँ पर पानी का कनेक्शन तोड़ने के लिए आए. रिलायंस के लोग लाइट का कनेक्शन तोड़ने के लिए आए, लेकिन गावनकर चाली के सभी महिलाओं ने डटकर संघर्ष किया. हम पुलिस चौकी में गए, हम महानगर पालिका में गए. फिर एक बार आज 5-6 घंटा का आंदोलन करने के बाद में महानगर पालिका ने ये मान लिया, बिल्डर को भी ऑफिस में बुला लिया, और बिल्डर ने ये लिखित लेटर महानगर पालिका को दिया है कि मैं 8-15 दिन के अंदर सबको एग्रीमेंट करके दूंगा, सबको भाड़ा दूंगा, तब तक आप इनका लाइट और पानी मत काटिए. इस प्रकार का निवेदन उन्होंने दिया, और उनके निवेदन को मुंबई महानगर पालिका ने मान लिया. इसलिए मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ. खास करके गावनकर चाली के हमारे बहनों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने ये छोटे से बच्चे को लेकर आज आंदोलन किया. और जब आप खुद की लड़ाई खुद लड़ते हो तो भगवान भी आपको साथ देता है. उसका ये आज का ये दृश्य है. तो फिर एक बार सबको आंदोलन धन्यवाद देता हूँ. और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को कहकर कमिश्नर को बुलवा के लेकर आने वाले दिनों में कोई भी चाली या तो बिल्डिंग डिलेपेटेड तोड़ते हैं तो तोड़ने के पहले वो ज़मीन मालिक ने, वो बिल्डर ने लोगों को एग्रीमेंट करके देना चाहिए, भाड़ा देना चाहिए, और कितने दिन में ये बिल्डिंग बनकर उनको वापस घर देंगे, इस प्रकार का लिखित जब तक नहीं देते हैं तब तक मुंबई महानगर पालिका ने इस प्रकार से किसी का भी घर तोड़कर किसी को बेघर नहीं करना चाहिए. इस प्रकार का एक नया नियम बनाने का काम हम आने वाले दिनों में करेंगे. मगर अगर सेवक नहीं हूँ, आमदार नहीं हूँ, खासदार नहीं हूँ, मगर जो लोग थे उनको ये निभाना चाहिए था. मगर आपने क्या सोच करके आप ये रिक्शे लेना का काम किया आपने? ऐसा है कि भगवान ने मुझे नगर सेवक का, आमदार का, खासदार का, सबका ताकत मुझे अकेले को दिया है, इसलिए उसका मैं उपयोग करता हूँ. और भगवान से ये प्रार्थना किया मैंने कि ताकत बरकरार रखो ताकि मैं गरीब को पहले लड़ता. तो क्या दूसरे आगे भी लड़ता रहूँगा. जिस प्रकार से 33 साल लोगों ने मुझे साथ दिया है, सहयोग दिया है, आज मैं सांसद हूँ या नहीं हूँ ये मुझे मायना नहीं रखता है. लोगों ने जो साथ और सहयोग और जो प्यार मुझे दिया है वो मैं जीवन के अंतिम क्षण तक, सांस तक उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये बहुत दिनों से ये लड़ाई चल रही थी. सम्मानीय जो पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने ये लड़ाई जो गावनकर करके जो चाल थी जिसको लेकर के आदिवासी की पहले ये चाल थी, उसके बाद गावनकर ने खरीदा, फिर उन्होंने नाम अपना डाला, उसके बाद ये डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने शुरू किया. मगर उन्होंने सबसे पहले अपने ही चाली के लोग ऊपर भस्मासुर के जैसा काम करने का काम शुरू किया. मैं उनको बताना चाहता हूं और आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, पूरा अपनी ताकत जो बोलते थे साम दाम दंड भेद ये सब लगा करके पूरे पुलिस प्रशासन को हो चाहे बीएमसी को हो सब पे दबाव बना करके उसके बाद फिर वो नल का और पानी का कनेक्शन काट दिया. जो लोग मूलभूत पानी के लिए तरसने शुरू हो गए और घर से बेघर करने का पूरा प्लान तैयार किया गया था. जब ये सूचना, ये जो दर्शक हैं, जो हमारी बुजुर्ग मतलब लगभग 70-80 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, नन्हे मुन्ने बच्चे थे, सबको ले करके जब सब महिलाएं गोपाल शेट्टी साहब के पास गई तो गोपाल शेट्टी ने वो अपना जिस तरह से बड़े गर्व की बात है कि आज इस समय वर्तमान समय में नगर सेवक भी नहीं है, आमदार भी नहीं है, खासदार है, मगर उन्होंने जिस तरह से ये जनता ने, जैसा कभी को 2 मिनट पहले बोल रहे थे, जिस तरह से मुझे जनता ने प्यार दिया, मुझे लगभग 40 से 45 वर्ष तक हमको सेवा करने का मौका दिया, उसी का मैं वो कर्जदार था. मैं वो अपना धर्म निभाते हुए मैंने इनको पूरा ये लोगों का सहयोग किया और आज वो न्याय दिलाने का काम किया. अब आइए हमें जानने की कोशिश, जो नल काटा गया था, आज इन लोगों की आंदोलन से, गोपाल शेट्टी साहब की भूमिका से, नेतृत्व में
जिस तरह से पुनः आकर के घुटने टेक दिया मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों ने और आकर के पूरा नल का पूरा जोड़ा। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। दीदी, क्या कुछ कहना चाहती है कि आप जिस तरह से आप लोगों को पुनः आपका नल जोड़ा गया, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? ये बताना है कि ये पहले नहीं हुआ, 1 साल पहले भी उन्होंने यही किया था, नल काट दिया, लाइट काट दिया। अगर नल नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, लोग रहेंगे कैसे? हाँ, उनका क्या कहना है कि आप लोग मुझे पैसे दे, मैं आपको बना के देता हूँ। यहाँ पर कौन सा ये है? ऐसा कोई कानून है कि हम लोग खुद से मतलब बनाने का, जो उसको 30-35 लाख उनको दे बनाने के लिए, तो उनका लैंडलॉर्ड बता रहे हैं ना, मैं लैंडलॉर्ड करके, तो उनको बनाना चाहिए ना ये। मगर ये आप ये जबरदस्ती क्या ये आप किसका मतलब जबरदस्ती जो कर रहे थे, क्या ये लोगों कौन कौन से लोग हैं, कौन सा बिल्डर है, बिल्डर का नाम क्या है? का नाम है दावणकर। हाँ, दावणकर, जितेश हरेश दावणकर। हाँ, उनका नाम ये है। वो पानी बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। मतलब उनका क्या भी चल रहा है, डराने का। उनको पानी नहीं मिलेगा, लाइट में लोग रहेंगे कैसे? सब डराने का ये है। अभी बहुत सारे रूम उन्होंने डरा के 12 लाख 15 लाख ऐसे खाली कर दिए। मतलब सब उसके कब्जे में आ गया। बच्चे कितने लोग? केवल मात्र 12 लाख 15 लाख रुपए देकर के? हाँ। इतने में झोपड़पट्टी एरिया में बाजू वाली नहीं मिलते हैं। हाँ, हम लोग का कुछ यही नहीं, मतलब हम लोग उनसे भी गए गुजरे, ऐसा भी हम लोग को लग रहा है। बाजू वाली को 2 लाख रुपए में भगा दिया। 2 लाख में? हाँ, 2 लाख। ये बाजू का ये उनका 2 लाख रुपए देकर के उसको भगा दिया। हाँ, और ये आपको माता जी, क्या आप ये मानती हैं कि आपके साथ में विश्वासघात किया जा रहा था? विश्वासघात किया जा रहा था, आप ये मानते हैं क्या? आप विश्वासघात किया जा रहा था? ये लोग जो थे ना बीएमसी के अधिकारी, और दीदी आप बताइए, आप लोग जो बीएमसी के अधिकारियों ने जो गलत किया, पानी काटा है, गलत हुआ कि नहीं हुआ? क्या कुछ कहना चाहते थे? हुआ ना? आप गोपाल शेट्टी साहब के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? उनकी वजह से आज हमारा पानी आया। पानी आया गोपाल शेट्टी साहब को। आप लोग उनको आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहती हैं? 100 साल जिए। 100 साल जिए। दीदी, आप क्या बोलना चाहती हैं? गोपाल शेट्टी साहब ने जिस तरह से आप लोगों का पूरा जीत लाया, उनके जैसा ही हो, तो गरीबों के लिए खड़े हो ना। वोट कौन देता है? गरीब लोग ही देते हैं ना। तो उनके लिए जो खड़ा है ना, वैसा नेता हम लोग को चाहिए। जैसे माननीय गोपाल शेट्टी जी, लास्ट ईयर भी उन्होंने हम लोग की हेल्प की, इस साल भी हम लोग एक वोट से वो लोग आ जाते हैं। दीदी, आप तो हैं बेटी के समान उनके, मगर आशीर्वाद के रूप में आप उनको क्या बोलना चाहती हैं? क्या बोला बेटी का, मेरे तो सही में, मैं तो भगवान के जैसे मानती हूँ उनको। अरे वाह वाह। तो अच्छा, आज जो उन्होंने बात पता नहीं अभी आएंगे कि नहीं, वो पहले आए हमारे लिए पानी देने के लिए, वही तो आए, पहले भी आए हो, अभी भी आए। आप गोपाल शेट्टी को साहब को आशीर्वाद के रूप में क्या बोलना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद, और बहुत जुग जुग जिए हो हमारे लिए। दिल से आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं उनके लिए। हाँ, देखिए, मैं आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये दर्शकों में बताना चाहता हूं कि जिस तरह से मेरी बहन और माता जी भावुक हो गई उनके आशीर्वाद देते हुए गोपाल शेट्टी के, ऐसा नेतृत्व करने वाला नेता भगवान करे युग युग तक जिंदा रहे। 100 वर्षों तक उन्होंने जो आशीर्वाद दिया कि गोपाल शेट्टी साहब 100 वर्ष तक जीवित रहे और दिनों दिन दिन दूना रात चौगुना विकास करते रहे। जबकि आप सबसे बड़ी सोचने की बात है कि न, जैसा कि मैं पुनः वर्ड रिपीट करना चाहता हूँ, न आमदार है न खासदार है, मगर लोगों उनके अंदर दिल है कि हमको गरीबों का कैसे सेवा करें। उनके अंदर जज्बात है कि हर लोगों को न्याय दिलाने के लिए। यही नहीं, मैं आपको एक बात दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि यही उत्तर मुंबई में नहीं, वो पूरा जिला के अंदर जहाँ पे हो, जैसे वो दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि उत्तर मुंबई ही नहीं, पूरे मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने में जब कोई किसी का अत्याचार बढ़ता है तो गोपाल शेट्टी जैसे एक किसके भगवान के रूप में सुदर्शन चक्र जैसा लेकर के और उनकी दुख हरने के लिए पहुंचते हैं। जिस तरह से हर लोगों को न्याय दिलाने का काम कर, जैसे यहाँ गावनकर परिवार को दिलाया। इसके पहले मैं आपको बताऊं तो कितने आदिवासी हो, चाहे आज ये बताइए, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज गार्डन सम्राट बोले जाते हैं। और आपको ये बता, आज जो ऐतिहासिक जो पुतले बनाए हो गोपाल शेट्टी साहब ने बताया। आज इतने हमारी बहनें, जैसा कि गोपाल शेट्टी साहब बता रहे थे कि एक नन्हे मुन्ने बच्चे जो लगभग साल 1.5 बरस का बच्चा होगा, कोई 6 महीने का बच्चा, वो भी बहनें हमारे जो आंदोलन में शरीक हुए, उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं गोपाल शेट्टी साहब को अपने मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से, और ये पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब ने कहा, ये मेरी अकेली ताकत नहीं है, ये जो गावनकर परिवार था, ये पूरी जो टीम थी, जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमारे पदाधिकारी थे, उन्होंने
दो बार लड़ाई शुरू हुई, दोनों बार हमारे यहाँ के स्थानीय लोग जो भी हमको चाहने वाले हैं, जो हमारे ऐसी लड़ाई में हमेशा शरीक होते हैं, वो लोग हमेशा मेरे साथ में कंधे से कंधे मिला करके खड़े। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि मैं जिस समय मनपा सहायक आयुक्त के पास मैं स्वयं बैठा था और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, नहीं मैं कोर्ट का आदेश है, तो बोले कोर्ट का आदेश क्या है, कोर्ट ने केवल कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने कहा स्टे नहीं है, तो बोले स्टे नहीं है तो आपने लाइन काटा क्यों? क्योंकि कोर्ट का आपने अवमानना किया है, ऐसा गोपाल शेट्टी साहब का कहना था कि कोर्ट का अवमानना किया। तो अगर हिम्मत है तो तुम यहाँ से चले जाओ, अगर आप यहाँ हम जाने नहीं देंगे कि तो आज हमारे ऊपर FIR होगा, चाहे मैं जेल जाऊंगा, मगर मुझे उसे परवाह नहीं है, मुझे कुछ भी मेरे जान का होगा, मैं परवाह नहीं है, मगर ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक इनको गावनकर परिवार को, गावनकर चाली के लोगों को जब तक मैं न्याय नहीं दिला दूंगा, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। इसके लिए परिणाम कुछ भी, बार बार गोपाल शेट्टी साहब पुलिस प्रशासन को भी बोलते थे आप मुझे अरेस्ट कीजिए या मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए, मैं जा करके फिर जेल जाने के बाद जेल में रह करके मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा और न्याय दिलाकर ही रहूंगा। इसके लिए परिणाम कुछ भी होगा, मैं गंभीर होगा उसका मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अंततः मनपा के जो सहायक आयुक्त थे उनको झुकना पड़ा, क्योंकि जो कानूनी दलील था, जो जिस तरह से गोपाल शेट्टी साहब ने यह तक कह दिया कि जितना आप सहायक, जितनी तुम्हारी सर्विस है, जितनी तुम्हारी उम्र है, उतना मैं राजनीतिक में और मैं कायदे कानून का जानकार व्यक्ति हूँ, कैसे कैसे क्या होता हमें सब मालूम है। आखिर यही गावनकर चाल पर ही क्यों इतना प्यार है, क्यों बार बार कार्रवाई की जाए, इसका क्यों है? जबकि उन्होंने बताया कि लगभग 40 ऐसे बिल्डिंगें हैं कि जिन पे नोटिस देकर के आज तक उनको न तोड़ी गया, न पानी काटा गया, न उनको घर से बेघर नहीं किया, मगर इनको घर से बेघर क्यों किया जा रहा? ऐसा गोपाल शेट्टी साहब का प्रश्न का जवाब देना उनको भारी पड़ रहा था। अंततः लास्ट में पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने कहा कि आप मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए और उनको ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। क्यों कार्रवाई कीजिए? कि उन्होंने जो मूलभूत सुविधा जैसे पानी होता है, नल लाइट होता है, शौचालय होता है, ये जो मूलभूत कोई वंचित करता तो उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। मेरा भी FIR लीजिए और उनका भी FIR, मगर जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा मैं हटने वाला नहीं हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँ अंततः पुलिस प्रशासन और BMC प्रशासन झुक के गोपाल शेट्टी साहब से माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आप जो कहते हैं मैं, अंततः उन्होंने ये समझौता हुआ कि मैं नल का कनेक्शन जोड़ता हूँ, एग्रीमेंट होगा पूरा 8 दिन के अंदर, पूरा उनको जिस तरह से नियम कायदे कानून से आप कहेंगे उस तरह से उनको न्याय मिलेगा। गोपाल शेट्टी साहब को मैं मेट्रो दिनांक चैनल के तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, गावनकर चाल की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और सैल्यूट करता हूँ। और मैं भगवान से भी मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे नेता, ऐसे जनसेवक जो बोलते हैं जनसेवक को लिखते हैं, उनके जो समर्थक लोग होते हैं तो जनसेवक लिखते हैं, ऐसे जनसेवक इस धरती पे जन्म लेते रहे और उनकी आयु बढ़ती रहे ताकि ऐसे पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।